जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज पढ़ना है हम लोग एपी की प्रश्नावली 5.2 और इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ठीक है, यदि हमारा कोई भी वीडियो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, जैसे आपको एपी पढ़ना है, ठीक है, तो लिख दीजिए एपी, उसके बाद में लिख दीजिए अंत में अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड। और आपका एपी का जितना क्वेश्चन है सब एक साथ वीडियो में चले आएगा, ठीक है। जैसे आपको और पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है दो चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल, ठीक है, तो लिख दीजिए पॉलिनोमियल, उसके बाद में जोड़ दीजिए अशोक सर बिहार बोर्ड, अशोक सर बिहार बोर्ड। यदि आप ऐसे सर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पढ़ना है 8.4, तो लिख दीजिए एक्सरसाइज, ठीक है, इसके पहले एक्सरसाइज 8.4, उसके बाद में फिर जोड़ दीजिए अशोक सर बिहार बोर्ड। तो आपका चले आएगा 8.4 का जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है क्षेत्र मिति या पढ़ना है आपको 13 चैप्टर, ठीक है, तो लिख दीजिए एक्सरसाइज 13, उसके बाद में अशोक सर बिहार बोर्ड 13.2 पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 13.2 अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। एक्सरसाइज 14 पढ़ना है, एक्सरसाइज 14 अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। आपको बहुलक पढ़ना है तो लिख दीजिए मोड या हिंदी में लिख दीजिए बहुलक और फिर जोड़ दीजिए इतना, बाद में तभी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च करके हमारा कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं और आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो आज पढ़ना है प्रश्नावली 5.2 और चलिए डायरेक्ट आज क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी तथा एनवा पद ए एन है। और जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन लिखा है एक का फर्स्ट है, ए का मान 7 दिया है, ए का मान 7, और उसके बाद में डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8, एन बराबर का 8, और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए एन का मान बता दो, यानी ए एन क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। एनवा पद, ए एन को कहते हैं एनवा पद। तो एनवा पद के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो एनवा पद के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। और देखते होगे कि ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। जब आगे बढ़ोगे तो 7 और 8 में से 1 हटाएंगे 7 और फिर इंटू का है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 का 21 और 21 और 7 28, ठीक है। और यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आप 2 नंबर क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है ए का मान -18, ए बराबर का -18, और फिर दिया है डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। और एन का मान दिया है 10, एन बराबर का 10, और ए एन का मान 0 है, ए एन बराबर का 0। अब करना है कुछ नहीं, देखिए या तो डी का मान निकालना हो या फिर एन का या ए एन या फिर ए का कोई भी मान निकालना हो, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे ए एन वाला ही, तो हम लोग चलते हैं ए एन का सूत्र लगाने, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का
डे। और देखते होइएगा ए एन का मान है 0 और ए का मान -18 प्लस एन का मान है 10 -1 और डी का मान देखते होगे, डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर है -18, तो ए हो गया 0 बरा, इसको पहले खींच लेते हैं, ठीक है। तो -18 है, पहले आकर प्लस का 18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया 9 और डी का डी। जब डी का मान उधर छाटेंगे तो 18/9 बराबर का डी, काट दो, 9 दूना का 18, यानी डी का मान आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है, तो क्वेश्चन में ए का मान निकालना है, ठीक है, ए का मान निकालना है और आगे दिया है फिर डी का मान -3, डी बराबर का -3, फिर दिया है एन बराबर 18, एन बराबर का 18 और फिर दिया है ए एन बराबर -5, ठीक है, ए एन बराबर -5। तो ए हो गया आपका ए एन बराबर का -5। अब देखिए हम पहले भी बोले हैं कि इसमें से आपको कुछ भी निकालना रह जाए, सूत्र लगाएंगे तो ए एन का ही। चलो ए एन का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी और ए एन का मान है -5 बराबर ए का मान निकालना है प्लस एन का मान है 18 -1 और डी का मान है -3। इसको क्वेश्चन में लिख देते हैं, ठीक है। तो ए हो गया -5 बराबर ए प्लस, देखो एक माइनस करेंगे 17 और 17 तिहाई 51, इसको एक बार लिख देते हैं 17 इंटू -3। तो ए हुआ -5 बराबर ए और 17 तिहाई 51, तो -51 का है कि प्लस और माइनस का 51, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को बाएं तरफ खींच लेंगे या 51 को, तो 51 को खींच लेते आसान रहेगा, ठीक है। तो -5 और यहाँ पर है माइनस में 51 और पहले आएगा तो हो जाएगा प्लस का 51 और बराबर का ए। तो 51 में से 5 गया 46, यानी ए का मान आपका हो गया 46, ठीक है। और यही हुआ आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन दिया है ए बराबर -18.9, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, डी बराबर 2.5, ठीक है। डी बराबर 2.5, एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया है 3.6, ठीक है। ए एन का मान दिया है 3.6। अब देखो हम तो जानते हैं सूत्र लगाएंगे वो है, ठीक है। तो हम लोग ए एन का सूत्र सबसे पहले लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू का डे। तो ए एन का मान है 3.6 और ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान नहीं है एन -1 और डी का मान है गुना 2.5, ठीक है। देखो यहाँ पर गुना का चिन्ह देती है, ठीक है। यदि आप इंटू का चिन्ह देते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता और यहाँ भी इंटू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। तो ए हो गया 3.6 और यहाँ माइनस का 18.9 है। जब पहले खींचे तो हो गया प्लस का 18.9 बराबर एन -1 इंटू डी का मान 2.5। जब इसको जोड़ दिए तो 9 6 15 के 5, 18 4 22 के 2 यानी 22.5 और इसको भी बाटा में ले लिए तो हो गया 2.5। अच्छा बात हुआ सर इसको बट्टा में काहे लिए, देखो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जब एक तरफ जोड़ रहता है दूसरे तरफ
यानी बराबर के दूसरी तरफ जाकर हो जाता है माइनस का। जब माइनस रहता है हो जाता है प्लस का, गुना रहता है भागा का, और भागा रहता है तो हो जाता है गुना का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ गुना था 2.5, तो पहले आकर हो गया भागा, यानी बाटा 2.5, और यहाँ पर बच गया a-1। अब इसको हम लोग काट देंगे। तो सबसे पहले दशमलव के बाद में एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद में एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2500 का 100, फिर 2500 का 100, और 25 एकम 25, यानी कहूँ तो 25 9 225, तो 9 बराबर का n-1, तो 9 और पहले आएगा प्लस का 1 बराबर n, यानी n का मान 9 1 10। ठीक है, और यही आपका हो गया आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे प्रश्न संख्या 5, तो क्वेश्चन दिया है a का मान 3.5। ठीक है, a का मान 3.5। और d का मान दिया है 0। ठीक है, d का मान दिया है 0, और फिर दिया है n का मान 105, n का मान दिया है 105। ठीक है, और an का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं, सूत्र लगाएंगे वही, चलो देखते हैं। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू का डे, तो an का मान है निकालना है, और a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105। ठीक है, 105 माइनस 1, और d का मान है 0, तो इसको आप इंटू 0 भी लिख सकते हैं। तो a हो गया 3.5, और इसको जब आप माइनस करोगे 104, और फिर गुना हो गया 0। जब आगे बढ़ोगे 3.5 प्लस इसको जब माइनस करोगे हो जाएगा 0, और 3.5 में आप कुछ 0 जोड़ो। ठीक है, तो आपका 3.5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ, जो अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है एपी। तो आप जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एपी 10 7 4 का डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट कह रहा है एपी एक दिया है। ठीक है, एपी 10 7 4 डॉट का 30वां पद बताए। 30वां पद बतावे। तो देखिए, अच्छा, तो इसमें अब हम आपसे पूछो A1 किसका,
A1 किसको कहेंगे, तो आप कहोगे A1 कहेंगे 10 को, और A2 कहेंगे 7 को, और A3 कहेंगे फिर A3 कहेंगे 4 को। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट तरीका भी सीखे हैं। हमको 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद का सूत्र A प्लस 1 माइनस कर दो 29D। तो A का मान हो गया 10 प्लस 29, और D किसको कहते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 को करेंगे माइनस। तो जैसे आप 7 में से 10 माइनस करोगे हो जाएगा माइनस का 3। तो 10 और 29 यहाँ का 87, और माइनस कर देंगे हो जाएगा 77। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हुआ आंसर। अच्छा, ये तो हुआ आपका ऐसे शॉर्ट तरीका। ठीक है, इसको अब आप चाहो तो सूत्र पर भी निकाल सकते हो, यानी जैसे आपको nवां पद पर भी निकाल सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। तो A का मान 10 प्लस n का मान पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 30 माइनस 1, और D का मान A2 माइनस का A1। तो 7 में से 10 घटाए माइनस का हो गया 3, चीज तो वही हुआ। तो 10 माइनस 29 यहाँ का 87, और ऐसे भी आपका आंसर 77 ही आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसे इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, तो क्वेश्चन दिया है -3 कोमा -1/2 कोमा 2 कोमा 11 का इसका 11वां पद बताए। 11वां पद पता है, तो इसके लिए भी हम लोग करेंगे वैसा ही। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आपसे पूछूं, इसमें A1 का मान बताओ, तो आप कहोगे A1 का मान है माइनस का 3। अच्छा, A2 का मान हो गया, A2 का मान -1/2 ये जो है, और D का मान पूछूं तो आप कहोगे सर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, -1/2, और फिर माइनस, फिर A1 का मान है माइनस का 3। तो यहाँ थोड़ा सा समझिए, माइनस है माइनस, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी -1/2 प्लस का 3। और ऐसे चीजें हम लोग सीखे हैं, जब इसमें बटा नहीं है कर देंगे बट्टे वाले से गुना, तो माइनस से प्लस 3 गुना का 6 और बट्टा 2, यानी ए आपका हो गया 5/2। तो डी का तो मान आ गया हमारा 5/2। अब 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद का सूत्र लगा देंगे A प्लस का 10D। तो A का मान है -3 प्लस 10, और D का मान है 5/2। इसको जैसे काटेंगे 5 दूना का 10। ठीक है, और ये हो गया -3 5 25, और 25 में से 3 माइनस किए, ठीक है 22 हो गया। ठीक है, 22 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब अब आगे क्वेश्चन पे आओगे, तो क्वेश्चन में दिया है रिक्त स्थान और उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो अब आप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले 2 लिखा है, उसके बाद में दिया है एक रिक्त स्थान, यानी ऐसे बक्सा बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर दे दिया है 26, और पूछ रहा है ये जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आने वाली है। अच्छा, एक चीज हमें बता। ठीक है, एपी का अर्थ होता है समानांतर श्रेणी, और जब हम लोग पार्ट 1 में पढ़े तो समानांतर श्रेणी के बारे में विशेष सीखे कि जब कोई समान अंतर के साथ आगे जाता है तो उसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। या तो वह प्लस में जा सकता है या माइनस में, किसी प्रकार से जा सकती है। एक चीज और हम बता। ठीक है,
जैसे हम यहाँ 10 लिख दूँ, 15 लिख दूँ और 20 लिख दूँ, तो आप कहोगे सर यानी 10 और 5 15 5 20 एपी में तो है। और हमने कहा कि आज जो बीच वाला 15 है इसको मिटा दिया और पूछा कि इसमें क्या हो सकती है। तो आप करेंगे कुछ नहीं, इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 20 और 10 30 और 30 में 2 से भाग दे दिए, आपका हो गया 15। ठीक है। और अब बात हुआ है, देखिए, और ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया। ठीक है। तो यहाँ तो आपका हो जाएगा 15। अब यहाँ तो आप खुद दिमाग लगा लिए होंगे। ठीक है कि 2 और 26 28 और 28 में जैसे 2 भाग देंगे 14 आंसर आ जाने वाली है। तो ये आपका 14 हो गया। ठीक है। ये तो हुआ आप बिना कलम चला इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात हुआ इसको कलम से, यानी हम लोग विशेष तरीके से कैसे बनाएंगे। तो ये आपका A1 है, A2 है और A3 है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, हमने मान लिया x y z ABCD कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र, D का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी D का सूत्र A2 माइनस A1, और फिर एक और D का सूत्र होता है A3 माइनस का A2। तो दोनों D होता है, चलो लिखते हैं। D का सूत्र A2 माइनस का A1 और फिर D का सूत्र A3 माइनस का A2। तो दोनों D है, हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस का A2। अब इस पर से हम लोग देकर बैठा देंगे। A2 का मान x माइनस A1 का मान 2, A3 का मान 26 माइनस A2 का मान x को क्या करेंगे, बाएं तरफ छाट लेंगे। x माइनस का है, पहले आएगा प्लस का x बराबर का 26 और दाहिने जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2। तो एक x और एक x, 2x बराबर 28 को काट दे, 14 दूना का 28। ठीक है। यानी x का मान आपका 14 आ गया। ठीक है। तो जब आपके एग्जाम में पूछे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों जोड़कर और 2 से भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे इसमें आप 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्त स्थान है, एक बक्सा है। ठीक है। उसके बाद में 13 है, उसके बाद में फिर एक बक्सा है, उसके बाद में एक 3 है। अच्छा, एक चीज अब हम बता। ठीक है। आप दोनों रिक्त स्थान से पूछ रहा है, तो अब इसके लिए मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दिया, तो ये हो गया आपका 13, उसके बाद में रिक्त स्थान और फिर 3। और हम पूछो कि चलो बताओ इस रिक्त स्थान में क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर दोनों जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, यानी 13 3 16 और 16 में 2 से भाग दिए, यहाँ तो हो गया आपका 8। तो इस प्रकार इसमें का मान आपका 8 चले आया। ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है। जैसे इसमें आपका यहाँ पर भी रिक्त स्थान था। ठीक है। और हमको A1 A2 और A3 का मान निकालना है। ठीक है। तो A3 का मान या चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है। 13 प्लस 3 और बटा का 2, यानी 13 3 16 और बटा का 2, इसको काट दिए, हमारा 8 चलेगा। ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर अब 8 भर दिए और फिर हमको निकालना है यहाँ पर। तो अब आप खुद दिमाग लगा लिए होंगे। देखिए 3 5 8 8 5 13, यानी 5 5 की गैप है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 5 की गैप होनी चाहिए। तो इसलिए 13 और 5 यहाँ पर 18 हो जाने वाले हैं। ठीक है। यानी हम बोल दूँ तो D का मान हो गया 5 और हमको निकालना है A1 का मान। तो हम लोग D का सूत्र जानते हैं A2 माइनस का A1। तो D का मान 5 है और A2 का मान 13 और A1 का मान हमको निकालना है।
सही है ना। A1 A2 का मान 13 और A1 का मान हमको निकालना है। सॉरी, यहाँ पर आपका ठीक है, D का मान A2 माइनस A1 यानी आपका हो जाएगा 8 में से 13 माइनस करेंगे, ठीक है, 8 में से 13 माइनस करेंगे माइनस का 5। अब D का सूत्र हम लोग जानते हैं A2 माइनस का A1, तो D का मान -5 है, A2 का मान 13 और माइनस A1 को इधर खींचेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा बराबर 13 और दाहिने जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, 13 5 18, ठीक है। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर आप दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दिए, हो गया। और इसका गैप देख लीजिए, जैसे 3 5 8 8 5 13 और 13 5 18, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाने वाले है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 3, तो क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहले 5 दिया है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में एक और रिक्त स्थान है, और फिर है 9 से 1 बटा का 2, और इसमें भी पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में क्या आने वाली है। तो आप थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे पूछो कि इस एपी का प्रथम पद कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है, और अंतिम यानी nवां पद, तो nवां पद 9 से 1 बटा 2 है। और एक चीज और हम आपसे पूछो कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 और 1 4 है। तो बस लिखेंगे, माना इस एपी में 4 पद है, 4 पद है, तो जब 4 पद है तो A1 का मान 5 और A हो जाएगा आपका nवां पद, यानी AN का मान 9 से 1 बटा 2, जैसे पूर्णांक तोड़े 9 दूना 18 और 1 19 बटा का 2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, गुना और ऊपर वाले जोड़ देते हैं और बटा 2 का 2 ही लिखते हैं। तो आपका nवां पद हो गया 19 बटा 2, और n का अर्थ हुआ इसमें कितने पद है, तो n का मान हो गया 4 पद है। अब जैसे हम लोग n का सूत्र लगाएंगे, d का मान चले आएगा, तो an का सूत्र लगा दें हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, तो an का मान है 19 बटा 2 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान है 4 माइनस 1 और d का मान नहीं है, तो d का लिखेंगे d। और जैसे आगे बढ़ेंगे 19 बटा 2 और पहले आकर हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो गया आपका 3d। तो फिर इसको गुना किए, 5 दूनी का 10, आपका हो गया 19 माइनस 10 बटा 2 बराबर 3d, और 19 में से 10 घटाएंगे 9 बटा 2 बराबर 3d। अब थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, जिससे बटा में कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, और जब ऐसे बराबर में रहता है तो हम लोग जानते हैं 3 गुना कर देते हैं, तो 3 दूना का 6d और बराबर 9 का 9, यहाँ पर नहीं था, ठीक है। और जैसे d का मान इधर छोड़े तो 9 बटा 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी d का मान 3 बटा 2 आ गया। तो A1 का मान दे दिया है, हमको निकालना है A2 और A3 का मान। तो करेंगे तो वही चीज, A2 का सूत्र लगाएंगे, आप कहोगे सर A प्लस D होता है, तो A का मान 5 है प्लस D का मान 3 बटा 2। इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 5 दूना का 10 और 3 13 बटा 2, लेकिन जब आप आंसर में देखोगे तो इतना नहीं होगा। अब बात हुआ सर ऐसे कहीं नहीं होगा, कहे कि हमारे यहाँ पर दिया है पूर्णांक में तोड़कर, ठीक है, पूर्णांक में बदल कर, इसको पूर्णांक में बदल देंगे, 6 दूना का 12 सही 1 बटा 2, हमारा मान चले आया A2 का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 का मान निकालेंगे, A प्लस का 2d,
तो आप कहोगे सर ए का मान 5 प्लस 2 और डी का मान 3/2। इसको जैसे काटे 2 से 2 कट गया और 5 3 8। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसको हटाते रहो। ठीक है, यदि खींचना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और जैसे आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन में सबसे पहले -4 कोमा रिक्त स्थान, फिर कोमा है रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान है, फिर एक और रिक्त स्थान है। ठीक है, उसके बाद में दिया है 6 और इसमें भी पूछ रहा है कि जो रिक्त स्थान है उसमें क्या हो सकती है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अच्छा, अब हम पूछो कि इसमें A1 किसको कहेंगे, तो आप कहोगे A1 सर -4 को कहेंगे और अंतिम पद 6 है। अच्छा, कुल पद कितना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 पद है। तो लिखेंगे माना इस AP में इस एपी में कुल 6 पद है, कुल 6 पद है। तो A1 का मान -4, nवा पद nवा पद 6 और n का मान भी 6 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, an का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा इधर से ले रहा हूँ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d और an का मान है 6 बराबर a का मान -4 प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू d। तो 6 पहले आकर हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 5 d, यानी 10 बराबर 5 d। 5 से काट दिए, 5 गुना का 10। ठीक है, यानी D का मान हमारा 2 आ गया। तो अब आप बताओ A1 का मान दे दिया है, A2 निकालना, A3 A4 और A5 निकालना है। अब आप A2 का मान निकाल सकते हैं A प्लस का D। तो A का मान -4 है प्लस D का मान है 2, यानी A आपका हो गया -2। अब A3 का मान निकाल सकते हैं A प्लस 2D। तो A का मान -4 प्लस 2 और D का मान आया है हम लोग का। ठीक है, D का मान आया है यहाँ पर 2। तो -4 प्लस 4 यानी आपका 4 है। ठीक है, यानी आपका हो गया 0। तो आपका A3 का मान हो गया 0 और A4 का मान निकालोगे। ठीक है, A4 बराबर A प्लस 3D। तो A का मान -4 प्लस 3D का मान 2, यानी -4 प्लस 6 यानी हो गया आपका 2, केवल 2। अब A5 का मान निकालेंगे A प्लस 4D। A का मान -4 प्लस 4D का मान 2। ठीक है, यानी आपका हो गया 4। तो इस प्रकार देखिए आप कितना आसान तरीके से इसको सीख लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे एक बक्सा है, उसके बाद में फिर आपका दिया है 38, उसके बाद में 38 के बाद में दिया है रिक्त स्थान है, उसके बाद फिर रिक्त स्थान है। ठीक है, एक और रिक्त स्थान और फिर दिया है -22। ठीक है, और इसमें भी कह रहा है जो रिक्त स्थान है वो भरिए। तो अब देखिए इसमें पहले ही दे दिया है, तो आप वही काम करेंगे, कुछ देर के लिए इसको मिटा देंगे। अब आप बताओ
पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं, तो आप कहोगे हो गया। तो इसको हम लोग A1 मान लेंगे, इसको A2 A3 और A4 A5। तो लिखेंगे माना इस AP में केवल 5 पद है, 5 पद है। तो A1 का मान हो गया आपका 38, ठीक है, और AN का मान हो गया माइनस का 22, और N का मान हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यानी यहाँ जो था ना उसको हम लोग कुछ देर के लिए मिटा दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको विशेष समझ में चले। तो अब आप कहोगे सर N का सूत्र लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। तो N का मान माइनस का 22 बराबर A का मान 38 प्लस N का मान 5 माइनस 1 और D का मान D। तो हो गया -22, ठीक है, माइनस का 22 और पहले आकर हो जाएगा माइनस का 38 बराबर 4D। तो दोनों इसको ऐड किए तो हो गया 60 बराबर 4D। इसको काटते हैं 15 चौका 60, यानी D का मान हो गया आपका माइनस का 15। तो D का मान जैसे 15 आ गया तो इसको हम लोग A2 मान लेते हैं, इसको A3 और इसको मान लेते हैं A4, जैसे क्वेश्चन से लिया है। तो अब आप A2 का मान खुद निकाल सकते हैं A प्लस का D। तो A का मान 38 प्लस और D का मान माइनस का है 15। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो 38 और माइनस प्लस का -15, इसको माइनस कर देना है। 8 में से 5 गया 3 और फिर आपका हो गया 2। A2 का मान, अब A3 का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं, A3 यानी यहाँ पर हो गया हम लोग का 23, ठीक है। और A3 का मान निकालेंगे तो A प्लस 2D। तो A का मान 38 प्लस 2 और D का मान माइनस का 15 बराबर 38 और 15 दूना 30, यानी आपका 8 हो गया। और A4 का भी आप मान निकाल सकते हैं, A प्लस का 3D। तो A का मान आपका 38 प्लस 3 और D का मान माइनस का 15। तो -38 और 15 दिया 45, सॉरी 38 है, ठीक। तो आपका हो जाएगा माइनस का 5 और 2 7। तो आप यहाँ तक तो मान निकालिए, लेकिन एक चीज यहाँ, तो हम लोग इसको x माने थे, ठीक है। तो देखिए A आपका था 38 और A था आपका 23, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अच्छा दोनों के बीच में गैप था 15 का। तो ऐसे हम लोग उधर जा रहे हैं तो 15 माइनस हो रहा है, ठीक है, और जब इधर आएंगे तो 15 जुड़ जाएगा, यानी x बराबर 38 और प्लस का 15, इसको जोड़ दिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी 53 आ गया, ठीक है। और ऐसे में आप चाहो तो इसको सूत्र के जरिए भी निकाल सकते हैं, यानी हमारा D का जो मान आया था माइनस का 15, तो सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस का A1। तो D का मान माइनस का 15 और A2 का मान 38 माइनस A1 का मान निकालना है, -15 है, ठीक है। A1 को इधर खींचते हैं तो 38 और दाहिने जाकर प्लस का 15, यानी आपका ऐसे भी 53 आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।